नमस्कार दोस्तों, मैं ऊर्जा मित्र एक बार फिर एक टॉपिक को लेकर आया हूं, जिनका नाम है 100 यूनिट बिजली फ्री के बारे में ही। 100 यूनिट बिजली सितंबर से ही चालू हो गया है, लागू हो गया है, लेकिन उसका लाभ बहुत कोई नहीं उठा पा रहे हैं। इसका मेन रीज़न क्या है कि उनका मीटर ख़राब है, या तो फिर उनका जो कंज्यूमर जो है कभी उसके घर में मीटर लगा ही नहीं है। तो नया नया लेटेस्ट नोटिस आया है अभी निकल करके कि जिनके पास वैसा कंज्यूमर जिनके पास 5,000 से अधिक बकाया बिल है, अगर वो 5,000 से अधिक बकाया बिल है और उसके अगर उससे ज़्यादा बिल है तो आपको उसमें उसको नोटिस दिया जा रहा है और वो बिल आपको जमा करना होगा, या उससे अधिक बिल है तो ये आप लोग विद्युत कार्यालय में जाके जमा कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करने पर आपका लाइन आपको नोटिस दिया जाएगा। आपके नोटिस देने के बाद आपका 15 दिन के बाद आपको एक जाएगा, मिस्त्री आ जाएगा और आपका लाइन काट दिया जाएगा। ठीक है, तो जितने लोगों के पास ये 5,000 से अधिक का बिल है वो अपने नज़दीकी ऊर्जा मित्र के पास या तो फिर आप कार्यालय में जाके जमा कर सकते हैं। सबसे अच्छा बेहतर होता है कि आप कार्यालय में जाके अपना पैसा खुद से जमा कीजिए। ठीक है, और 100 यूनिट बिजली फ्री का जो लागू हुआ है उसका लाभ लीजिए। उसका लाभ बहुत लोग नहीं उठा पा रहे हैं। इसका मेन रीज़न हम देख रहे हैं ये कि उसके पास उस तरह का मतलब जो उसके घर में जो मीटर लगा है, वो मीटर उसका चार्ज नहीं है, और मीटर चार्ज नहीं रहने के कारण उसका 100 यूनिट बिजली फ्री वाला जो योजना है वो उस पर लागू नहीं हो रहा है। मतलब आप अगर आपका घर में मीटर ख़राब है तो आप मीटर को बदलवाएं, या अगर आपके घर में कभी मीटर नहीं लगा है तो आप जल्द से जल्द मीटर लगवा लें। अगर आपको मीटर कहाँ मिलेगा, अगर ये नहीं है तो आप नज़दीकी आप विद्युत कार्यालय जाइए, जहाँ भी आपका पड़ता है विद्युत कार्यालय में जाइए, वहाँ से आप मीटर लाइए और अपने घर में मीटर को लगाइए। इससे क्या होगा, मीटर लगा लीजिएगा तो आपका 100 यूनिट बिजली फ्री का जो है उसका लाभ मिलेगा। ठीक है, तो बहुत आदमी को ये पता नहीं रहता है कि हम विद्युत कार्यालय नहीं देखे हैं, हम नहीं गए हैं। तो आप अपने जो आपके घर में जो ऊर्जा मित्र जाता है आप उससे पूछिए, उससे पता लीजिए, उसका मोबाइल नंबर लीजिए। ठीक है, या तो फिर आप उसको भी बोलिएगा तो वो भी आपके घर में मीटर लगा देंगे। ठीक है, तो अगर आपको पता नहीं है कि जो मीटर जो लग रहा है इस बार तो किन के लिए, तो हम बता देते हैं कि पहले जो मीटर है जिसका भी जो भी कंज्यूमर जिसका कभी भी मीटर नहीं लगा है उसको भी मीटर दिया जा रहा है, और जिनका लगा था ख़राब हो चुका है तो उसको भी मीटर दिया जाता है। तो आप लोग जाइए अपना नज़दीकी कार्यालय और अपना मीटर, अगर आपका मीटर ख़राब है तो आप अपना मीटर बदलवा लें। ठीक है, अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो फिर आपको जो अल्टीमेट टाइम दिया जाएगा, जो दिया गया है, या बहुत लोगों को नोटिस ये मिल गया होगा कि मेरा इतना बकाया बिल रहने के कारण आपको एक नोटिस दिया होगा। अगर आप उसमें लिखा रहता है कि अगर आप इतना दिन के अंदर में अगर आप ये नहीं देते हैं ये पैसा, तो फिर आप पर जो है आपका लाइन काट दिया जाएगा। इसके बाद आपको फिर सर्टिफिकेट एक केस किया जाएगा, आपके नाम से केस हो जाएगा, फिर वो पैसा आप कोर्ट में जा कर के जमा कीजिएगा। तो इससे अच्छा है कि उतना तुलक्लम क्यों जाएँ, जो बाकी बकाया राशि है वो हम जमा कर दें। हाँ, और बकाया बिल जमा करने के बाद आप अपना मीटर अवश्य चालू करवाएँ। काहे के लिए, वो अगर चालू करवा लीजिएगा ना तो कम से कम आपको 100 यूनिट बिजली फ्री का लाभ मिलेगा। 100 यूनिट बहुत होता है। ठीक है, अभी 100 यूनिट बिजली का मतलब बहुत है उसका। तो ऐसा कीजिए आप लोग, जिसके घरों में मीटर नहीं लगा है वो आप लोग मीटर लगवा लीजिए। और इससे और मीटर जब भी लगाइएगा तो आप लोग घर से बाहर लगाइए, क्योंकि जो भी ऊर्जा मित्र जाएंगे आपके दरवाजे पे तो वो आपके घर, आप घर में नहीं भी रहिएगा ना, अगर आपके घर के बाहर में अगर मीटर लगा हुआ है तो वो ऊर्जा मित्र अपने से वो आपका रीडिंग लेके आपको बिल दे देगा। आपका बिल कभी मिस नहीं होगा, कभी परमिशन लॉक नहीं जाएगा। तो जब भी मीटर लगाएं घर के बाहर ही लगाएं, घर के अंदर नहीं लगाएं। घर के अंदर लगाने से बहुत सारा परेशानी होता है। आप मान लीजिए कुछ ऐसा समय पे गए ऊर्जा मित्र कि आप उस पर
उस टाइम घर पे नहीं थे। तो उस टाइम में क्या होता है कि अब उनको एक बिल निकालने के लिए दोबारा वो आएगा नहीं, वो आपका परमिशन लॉक मार के निकाल देगा। तो इस स्थिति में आपका जो बिल है वो अधिक आ जाएगा। इसलिए जब भी मीटर लगाएं तो घर से बाहर ही लगाएं, और इसको ज़रा सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सीरियसली ही है। अगर सीरियसली आप नहीं लेते हैं, आपको ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं, तो फिर जो आपको पेपर दिया गया है, जो पेपर में आप देखे हैं, उस पेपर के माध्यम से अगर 15 दिन के अंदर अगर आप नहीं देते हैं, तो फिर 15 दिन के बाद जो यहाँ से बिजली विभाग से जाएगा टीम और आपका लाइन काट देगा। आपका लाइन काट देने के बाद फिर आपके नाम पे सर्टिफिकेट एक केस किया जाएगा। उस केस पे आप उसको पैसा दीजिएगा। इसके बाद जो है, अगर फिर से पैसा देने के बाद फिर से आपको लाइन चालू करवाने के लिए फिर आपको उसमें आरसीडीसी कटवाना होगा, आरसीडीसी के लिए पैसा देना होगा। फिर आपको जाना होगा, 2-4 दिन घूमिएगा, आज साहब है, नहीं है, कल क्या है, तो काफ़ी एक टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इससे अच्छा यही है, यही तो हम बोलेंगे कि जिसके घर में सबसे बड़ी बात ये है, आप पैसा दे दीजिएगा, लेकिन जिनके घर में मीटर नहीं है, कृपया आप मीटर लगाएं। और जो जितना भी कंज्यूमर है, अगर जिसके पास अभी तो बिल किसी के पास पहुंचता है गांव में, तो किसी के पास नहीं पहुंचता है। अगर आपका बिल 3-4 महीना से अगर बंद है, नहीं आ रहा है, तो आप समझ लीजिए मेरा घर में मीटर नहीं लगा है, इसके वजह से नहीं आ रहा होगा। तो अगर आप तुरंत जाइए बिजली ऑफिस, और बिजली ऑफिस में जाके आपका जहाँ भी है वहाँ से, उस एरिया से, वहाँ से आप मीटर लाइए। फिर आप उस मीटर को लगवाइए, और जो भी ऊर्जा मित्र जाते हैं उसको इन्फॉर्म कीजिए, उसको बोलिए कि मेरा बिल निकाल दीजिए। वो जैबे करते हैं, बिल निकाल ही देंगे। ठीक है, तो उससे थोड़ा आप उसका नंबर लेके आप ज़्यादा इसमें अपडेट रहिएगा, तो प्रत्येक महीना। हाँ, और जितना भी ऊर्जा मित्र हैं, और तो आप लोग जितना कंज्यूमर है, सभी ऊर्जा मित्र का आप नंबर रख लीजिए। क्योंकि अगर कोई ऊर्जा मित्र अगर महीना में नहीं जाता है, मान लीजिए आप एक महीना में 80 यूनिट 90 यूनिट खपत करते हैं, और 1-2 महीना ऊर्जा मित्र वो नहीं गया, तो कहने का मतलब अगला महीना जाएगा तो आपका तो 160 आ जाएगा। तो 160 100 से ऊपर हो गया, तो फिर वो आपसे पैसा ले लेगा। इसलिए आप अगर आपको प्रत्येक महीना नहीं बिल मिल रहा है, तो आप उसको कॉल कर लीजिए कि आप आज किस एरिया में हैं, नहीं हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा आप कॉल कर दीजिएगा, तो उसको लगेगा कि नहीं, तब जाके वो जाएगा और आपका काम मतलब जल्दी होगा। ठीक है, तो जितना भी व्यक्ति हैं, जितना मीटर नहीं लगाएं, जितना कंज्यूमर, वो कृपया मीटर लगा लें। और एक सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी समस्या ये है, लोगों के घर में बहुत सारा मीटर लग चुका है। ठीक है, बहुत सारा मीटर लगा है, किसी का मीटर रिपोर्ट हुआ है, किसी का नहीं हुआ है। जिसके घर में मीटर लग गया है, और अगर आपके घर में मीटर में चार्ज नहीं है, और मीटर में चार्ज नहीं है, आपके घर में बिल भी नहीं जा रहा है, तो आप जाइए ऑफिस, अपना मीटर का फ़ोटो लेके आप ऑफिस जाइए। ऑफिस में आप उसको से ढूंढिए कि मेरे नाम से ये मीटर मेरा रिपोर्ट हुआ है क्या नहीं। फिर वो आपको बता देंगे, अगर रिपोर्ट हुआ है तो उसमें वहाँ से आपको कंज्यूमर नंबर दिया जाएगा। कंज्यूमर नंबर मिल जाने के बाद आप तो उससे आपको कंज्यूमर नंबर जब आप मिल जाएगा, तो आपके एरिया का जो भी ऊर्जा मित्र है वो आपको बिल दे देगा। ठीक है, तो ले लीजिए। और जिसका मीटर रिपोर्ट नहीं हुआ है वो अपना उसका जिसका मीटर नहीं रिपोर्ट हुआ है, तो समझ लीजिए वो रिपोर्ट उस मीटर का कोई ही नहीं है। तो आपको अलग से नया कनेक्शन करवाना होगा। काहे के लिए, जिसका मीटर रिपोर्ट हो गया तो हो गया, जिसका नहीं हुआ है तो उसको कर दीजिए, मतलब वो ख़त्म हो गया है, और उसका अभी उसको नया कंज्यूमर बनना होगा। ऐसा व्यक्ति, तो जितना भी आदमी के पास, और एक चीज़ फिर हम बता देना चाहते हैं कि जितने लोगों के पास मीटर चार्ज नहीं है, ठीक है, जिसके घर में लग गया है, बिल आ रहा है, लेकिन मीटर उसके घर में चार्ज नहीं है, तो कृपया आप अपने स्तर से 50, 100, 200 जो भी मिस्त्री लेते हैं या कोई जानते हैं, तो आप कृपया मीटर चार्ज रखें। क्योंकि देखिए, आप तो गांव समाज का मतलब जाते हैं हम लोग, तो यही सुनना पड़ता है कि न कंपनी वाला लगा के नहीं दिया है, तो हम कैसे लगाएंगे, कैसे बिल ले लेगा। इस तरह से बहस करने से कोई ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा नहीं। सबसे ये बुद्धिमानी वाला बात होगा कि आप, अगर आपका कंज्यूमर, आप मीटर रिपोर्ट हो गया है आपका, आप कंज्यूमर बन गए हैं, तो सबसे अच्छा ये होता है कि आप 100-200 या जो भी लेगा, या आप अपने से जानते हैं, तो आप मिस्त्री से या अपने से खुद से उसको मतलब जोड़ लीजिए, ताकि आपका जो 100 यूनिट बिजली फ्री का लाभ है वो आपका मिल सके। अगर वो आप नहीं जोड़ते हैं, तो आपका जब बिल निकलता है, वो तो आपका जो मन सो करके ऊर्जा मित्र निकाल देते हैं, किसी का डिफेक्टिव निकाल देते हैं।
क्योंकि उसमें मीटर में लाइन नहीं है। तो इसके लिए अब तो आ नहीं रहा है वो एजेंसी को ठेका दिया गया, वो लगा के चल दिया। अब बाद में बहुत एजेंसी पे कार्रवाई हुआ, जिसको रद्द किया गया है। तो वो एजेंसी अब आने वाला है नहीं और आता नहीं है। तो ऐसे स्थिति में आप लोग अगर खुद से अगर 100-200 लगा के अगर अपना लाइन मीटर से ही चालू करते हैं तो बेहतर ये होता है कि आपका जो बिल बन रहा था वो अब बिल नहीं बनेगा। और जो आपका 250, 275 या 300 रुपया का जो महीना लगता है, ठीक है, तो वो चीज़ लगना बंद हो जाएगा। कम से कम गांव देहात का आदमी इतना है कि 100 यूनिट तो नहीं मतलब जला पाता है। 100 यूनिट वो जला ही नहीं पाता है। बहुत ऐसा कम घर है जो कम जलाता है। हाँ, और एक चीज़, अगर आप मीटर से जला रहे हैं तो कृपया 10 रुपया 12 रुपया वाला जो बजाज का जो 100 वाट का जो बल्ब होता है उस बल्ब को ना जलाएं। उस बल्ब को जलाने से बहुत ज़्यादा यूनिट हाई जल्दी से उठता है, जिसके कारण आपको उसमें 100 यूनिट से ज़्यादा, अगर वही चीज़ आप एलईडी बल्ब जलाते हैं तो आपको उसमें बहुत कम, एलईडी बल्ब 8 वाट 9 वाट का रहता है, 10 वाट का रहता है। तो उस बल्ब को जलाइएगा तो आपका कम यूनिट खर्च होगा, कम ऊर्जा खपत होगा उसमें, जो ये है आपको रोशनी उतना ही मिलेगा, लेकिन आपका जो यूनिट है वो कम उठेगा, उसमें कम पावर लगता है। तो ये सारी जानकारी थी। और अभी अभी बहुत लोगों को ये मतलब ऊर्जा मित्र जाते हैं उनके घर में, उसको रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्ट देने के बाद उनको लगता है पता नहीं, मतलब वे नोटिस देते हैं। नोटिस देने के बाद कोई लेता है, कोई नहीं लेता है, कोई बोलता है। तो इससे घबराए नहीं, वो नोटिस है, वो आपका बकाया बिल था तो बिजली विभाग द्वारा वो आपको ऐसे तो प्रत्येक महीना आपके घर में पहुंचता ही है। आपके घर में प्रत्येक महीना पहुंचता ही है, लेकिन आप नहीं देते हैं। लेकिन ये जो है ये एक अल्टीमेट एक आप उसको वार्निंग ही समझ लीजिए कि अगर आप नहीं दे पाते हैं इतना दिन के अंदर में, फिर आपका लाइन काट दिया जाएगा। अगर आपका लाइन काट दिया जाएगा तो फिर आपको अंधेरे में रहना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए आपके पास 10,000 ऐसा ऐसा कंज्यूमर है जो 20,000 25,000 बिजली बिल मतलब उधारी रख लिए हैं। मान लीजिए कोई दुकान खोला है तो उनके पास आप कितना दिन के लिए वो आपको उधार दे सकता है? कम ही ना। ये अब थोड़ी कि अब जब से हम 12-13 साल से जला रहे हैं एक बार भी बिल हम नहीं देंगे, ये तो गलत बात है। ठीक है, आपको आप वो नहीं सकते हैं, सक्षम नहीं है कि मानते हैं हम कि आपका 23,000 24,000 बिल हो गया है, हैवी अमाउंट है, तो आप उसको किस्ती बाय किस्ती उसको दीजिए। अगर नहीं देते हैं तो फिर कितना विभाग सहेगा, जिसके कारण जो होता है इस तरह का समस्या उत्पन्न होता है। और जितने भी मतलब कंज्यूमर हैं, अगर इसको आप सीरियसली लीजिएगा तो काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, ये सब जानकारी है। ठीक है, क्योंकि ये अगर आप पैसा दीजिएगा, मान लीजिए आप जला रहे हैं तभी ना आप पैसा दे रहे हैं। बहुत लोगों का कहना है कि नहीं टाइम पे समय नहीं बिजली नहीं मिलता है, बिजली चला जाता है। मान लीजिए आप इतना इतना उधार रखिएगा तो कहाँ से वो बिजली उत्पादन, वो भी तो बिजली खरीदता है। बिजली जो बनता है कोयला से बनता है, तो कोयला को उसको खरीदना पड़ता है ना, तब जाके बिजली उत्पादन करता है। मान लीजिए आपको देते रहेगा, आप उसको पैसा नहीं दीजिएगा विभाग को, तो विभाग कहाँ से फिर ज़्यादा आपको लाइट देगा? यही सब वजह है। थोड़ा इसको आप सीरियसली लीजिए। और जिसका भी 5,000 से ज़्यादा बकाया है उसको जल्दी से जल्दी देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, बस इतना ही। थैंक यू।